हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, जो कि पांचवा चैप्टर है क्लास 11th मैथ्स का। और इस चैप्टर में से स्पेशली आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपने अपना आंसर चुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहली वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमने फाइंड करना है, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, तो इसके दो रूट हैं यहाँ पर। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है 2, ठीक है। तो इसके दो ही रूट आते हैं मैक्सिमम, और इसके कारण यहाँ पर रूट्स कितने होंगे? दो होंगे। और वो दो रूट कौन से होंगे? आपको चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी ऑप्शन में दो दो मान दिए गए हैं और आपको उनमें से अपना आंसर चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार मैं इक्वेशन को अच्छे से लिख लेता हूँ। जैसे कि हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ज़रा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और अब देखिए मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। या तो अगर हम इसके डायरेक्ट फैक्टर कर लें या हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दें। तो श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य फार्मूला, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसे कहा जाता है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी पहले कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन की जाएगी इस वाले के साथ। कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाएगी, और तुलना करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू पहले पता करनी है। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, यानी कि 1 हो सकता है। तो 1 ए का मान हो गया 1, और बी की वैल्यू 6 हो गई, तो बी की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। बी इक्वल टू 6 हो गया। और सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5। ये मैंने ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ और फिर हम सॉल्व करते हैं। ए का मान हमारा आ गया था 1, बी का मान आ गया था 6 और सी का मान आ गया था 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे। श्रीधराचार्य फार्मूला अभी मैंने नोट करवाया था। तो वो एक्स इक्वल टू जो भी वेरिएबल जिस फॉर्म में इक्वेशन होगी, जिसके फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर किया जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आता है, तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। बी की -6 हो गया। बी की वैल्यू 6 है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 5 है, ठीक है। और अपॉन में 2a की वैल्यू है 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ रहा है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस इन तीनों को इंटू कर लेंगे तो आएगा 20 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2। अब x की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट
ये 36 में से 20 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 16, और ये आ गया अपॉन में 2। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ रहा है, इसको आप, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप नोट करना है। -6 प्लस माइनस √6, ये 16 सॉरी, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, यानी कि +- 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका था, -6 प्लस माइनस, यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि √6 की वैल्यू 4 होती है। अब एक बार माइनस एक बार प्लस ऐसे साइन लिया जाएगा, इन दोनों में से एक एक करके। तो मैं पहले प्लस ले लेता हूँ, तो जब प्लस लिया जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -2/2, यानी कि ये कट के हो जाएगा 1, यानी कि -1 एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू मतलब दूसरा साइन लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लस लिया था, अब यहाँ माइनस लिया जाएगा, ये वाला माइनस, यहाँ का माइनस तो दोनों में रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला साइन यहाँ जब लेंगे तो -4/2 ऐसे होगा, और -10/2 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा तो 5, यानी कि -5 आता है यहाँ से हमारी वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू है। तो एक वैल्यू आई -1, एक वैल्यू आई -5, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, दोनों वैल्यू ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आंसर लिखा गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि -5 और -1। ठीक है, ये दो आए, आगे पीछे भी लिख सकते हैं -1 और -5, लेकिन ये दोनों आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमने लिया है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमने सॉल्व करना है इस द्विघात समीकरण को, जो कुछ इस प्रकार दी गई है। तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको, x² माइनस आयोटा, ये आई जो है इसको आयोटा पढ़ा जाता है जनरली, कभी कभी हम आई भी बोल देते हैं, लेकिन ये आयोटा है। ठीक है, ग्रीक लेटर होता है एक। अब देखो यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है, वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए x = -b की वैल्यू अभी माइनस आयोटा है, तो b की जगह मैं माइनस आयोटा रख देता हूँ, प्लस माइनस √b², यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो कि ऐसा कुछ होगा, -4, a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू से 6, ठीक है, अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। तो ये अब आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा आयोटा ही रहेगा, प्लस माइनस √ ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर माइनस, ये 24 हो जाएगा, इसको इंटू करके अपॉन में आ रहा है 2। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। आगे आ रहा है ये x = प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो अंडर रूट के अंदर -1 और -24 -25 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं, आगे मैं सीधे डायरेक्ट ये लिखूँगा। तो ये आ चुका है हमारा कुछ इस प्रकार, ये वाला पार्ट। तो प्लस का आयोटा प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख देंगे, ये अंडर रूट के अंदर -25 को, देखिए अगले वाले में लिखता हूँ मैं, प्लस का आयोटा प्लस माइनस √25/2। तो ये आयोटा प्लस माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 आयोटा। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंडर रूट तो 5 होगा, और ये माइनस का 1 समझो इसको, तो ये आयोटा होगा। ठीक है, अपॉन 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लिया जाएगा, तो हम लेते हैं और इसे आगे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे रब कर दिया है। अब ध्यान से आप देखना मैं कैसे इसको अलग अलग लेता हूँ, एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, एक बार माइनस के साथ। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो आयोटा प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 ऐसा होगा, जो कि सॉल्व करने के बाद 6 आयोटा अपॉन 2 होगा, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, तो 3 आयोटा आएगा एक आंसर तो हमारा। और इसका मतलब डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि माइनस का दिया गया है, और 3 आयोटा, ये मुझे लग रहा है सी ऑप्शन सही होगा इसका।
तो सी ऑप्शन, अभी हमने ए की वैल्यू निकाली है, दूसरी नहीं निकाली है, फिर भी हमें आंसर पता चल गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम सेकंड भी निकाल लेते हैं। सेकंड कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू प्लस आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 ये आई हुई थी। यहाँ से मैंने एक बार प्लस की वैल्यू ले चुका हूँ, अब मैं माइनस की वैल्यू लूँगा, यानी कि प्लस आयोटा, और ये जो इस बार माइनस का चिन्ह लिया जाएगा तो माइनस का 5 आयोटा आएगा अपॉन में 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा माइनस का 4 आयोटा अपॉन 2, 2 से ये कट होगा तो ये आएगा माइनस का 2 आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दोनों आंसर मिल रहे हैं इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें दोनों आंसर मिल रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपल दिख रहा है दिखने को। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो कि इस प्रकार है, यहाँ पे मैं इसे अच्छे से लिख ले रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b की वैल्यू। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यानी हम ऊपर जो इक्वेशन दी गई है, क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करो इसकी ज़रा। कंपैरिजन किससे करनी है, कंपैरिजन करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि इसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, व्यापक रूप होता है, जो इससे तुलना करनी है। जब तुलना की जाएगी तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 आएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। ए की वैल्यू 1, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। अब हम फिर से वही, या हम चाहें तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दें, या हम इसे वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, श्रीधराचार्य फार्मूले से आप निकाल के दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है इन 4 ऑप्शनों में से, ए बी सी डी में से। अभी मैं यहाँ पर विदाउट यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहा हूँ, यानी कि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दिया गया है, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 ऐसा लिख सकता हूँ, और एक्स इक्वल टू यहाँ से लिख सकता हूँ अंडर रूड प्लस माइनस माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस इतने की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है मेरा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इसे श्रीधराचार्य फार्मूले से करें, और श्रीधराचार्य से फार्मूले से भी क्या यही आंसर आ रहा है जो मेरा आया है। तो मेरा आंसर प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, यानी कि एक बार प्लस आयोटा एक बार माइनस आयोटा, यानी कि 2 आंसर ये आ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि एक ही सॉल्यूशन, यानी कि एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2, एक प्लस का आयोटा एक बार माइनस का आयोटा। ठीक है, तो कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में मुझे सही सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, बी में इसका आंसर बिल्कुल सही सही दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे या किसी अदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।